गाली साले को इसलिए देते हैं कि उनको ससुराल है, हम लोग उनको साले हैं, तो सार को गाली देने में क्या दुख है। नाता तो वही साले ने पसार कर गया, गाली क्यों नहीं देंगे। ये जगह का दोबारा दो नाम और पड़ गया, पुण्य रसा और पुण्य उर्वरा। सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वह जानकी के जन्म से जुड़ी 3 कथाएं अत्यंत प्रचलित हैं, जिनमें वाल्मीकि रामायण की कथा सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय मानी जाती है। सीता जी वेदवती नामक एक स्त्री का पुनर्जन्म थी, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। सीता बीच में ये माँ का जन्मभूमि धरती है। कोई देवता ऋषि महाराज जनक से सवाल न बताया। महाराज जनक उत्तर में जाकर हल चलाओ या पूरब में जाकर चला दो, चाहे पश्चिम में जाकर चला दो, चाहे दक्षिण में जाकर चला दो। मंदिर के बारे में सीता जी की जन्मभूमि जगह है। राजा जनक जी जो हल जोते थे। जय श्री सीताराम आप सभी को। आज हम सब जानेंगे प्रभु श्री राम जी की अर्धांगिनी के बारे में। उनका जन्म उत्सव कब मनाया जाता है, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जन्म किस स्थान पर हुआ। आप यहाँ दर्शन करने कैसे आ सकते हैं, इस मंदिर में दर्शन करने की क्या मान्यता है। स्वागत है आप सबका हमारा अपना YouTube चैनल हमारी सभ्यता, संस्कृति और ज्ञान में। माता सीता का जन्म उत्सव कब मनाया जाता है। माता सीता का जन्म उत्सव हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है, जिसे सीता अष्टमी और जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता सीता के जन्म का स्मरण किया जाता है। यह हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जो देवी सीता के जन्म का भी प्रतीक है। माँ सीता को देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। वह राजा जनक की पुत्री और भगवान श्री राम की पत्नी थीं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल यह पर्व वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। उनका जन्म कहाँ हुआ। माता जानकी का जन्म बिहार के सीतामढ़ी जिला में स्थित पुनौरा धाम में अष्टमी तिथि को हुआ था, जब राजा जनक ने एक दिन खेत जोतते समय एक कन्या को पाया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसका पालन पोषण किया। चलिए अब इस कथा को विस्तार से जानते हैं। माता जानकी के जन्म से जुड़ी 3 कथाएं अत्यंत प्रचलित हैं, जिनमें वाल्मीकि रामायण की कथा सर्वाधिक प्रचलित और लोकप्रिय मानी जाती है। आइए तीनों कथाओं को विस्तार से जानें। पहली कथा वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में एक समय अकाल पड़ा था, जिससे राजा जनक का संपूर्ण राज्य जल के अभाव में मरुस्थल बन गया था। राजा जनक ने अपनी प्रजा की सहायता के लिए अपना कोष खोल दिया। महर्षियों ने राजा जनक को सलाह दी कि वे स्वर्ण हल से खेत जोतें तो इंद्रदेव की कृपा उनके राज्य पर होगी। राजा जनक ने ऐसा ही किया, और जब वे हल से खेत जोत रहे थे, तब उनका हल एक मंजूषा से टकराया। उस मंजूषा को खोलने पर उन्हें एक सुंदर कन्या मिली, जिसका नाम सीता रखा गया। राजा जनक की उस समय कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस कन्या को गोद ले लिया। माता सीता को जानकी, मैथिली और भूमिजा के नाम से भी पुकारा जाता है। भूमि से जन्म लेने के कारण उनका नाम भूमिजा पड़ा। कहा जाता है कि सीता जी के प्रकट होते ही मिथिला राज्य में प्रचुर वर्षा हुई और वहाँ का अकाल समाप्त हो गया। अगर आप यहाँ मंदिर देखने आएंगे तो यहाँ 2 मंदिर दिखेगा। पहला मंदिर जानकी स्थान के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की यह मान्यता यह है कि जब राजा जनक को माता सीता मिली, तब वह उन्हें अपने राज्य जनकपुर ले जाने लगे। परंतु माता सीता के जन्म होते ही मिथिला नगरी में बहुत तेज बारिश होने लगी, जिसके कारण वह कुछ दूर ही चल सके। और फिर उन्होंने वहां पर एक मरई का निर्माण कराया और बारिश खत्म होने तक वहीं पर रहे। इसी कारण इस जगह को सीतामढ़ी कहा जाता है। दूसरा मंदिर यहीं से कुछ दूरी पर है, जिसे हम पुनौरा धाम कहते हैं। यहीं पर माता सीता का जन्म हुआ था। इसके बारे में विस्तार से वीडियो में आगे बात करेंगे। दूसरी कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार सीता जी वेदवती नामक एक स्त्री का पुनर्जन्म थीं, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। वेदवती ने भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक दिन रावण ने वेदवती को देखा और मोहित हो गया। रावण ने वेदवती को अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया, किंतु वेदवती ने स्पष्ट मना कर दिया। रावण अस्वीकृति सुनकर क्रोधित हो गया और वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा।
वेदवती ने स्वयं को भस्म कर लिया और रावण को शाप दिया कि वह अगले जन्म में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। तत्पश्चात मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया, किंतु रावण ने उसे सागर में प्रक्षिप्त कर दिया। सागर की देवी वरुणी ने उस कन्या को धरती की देवी पृथ्वी को सौंप दिया, जिन्होंने उसे राजा जनक और माता सुनैना को सौंप दिया। राजा जनक ने माता सीता का लालन पालन किया और उनका विवाह श्री राम से हुआ। वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का अपहरण किया। तत्पश्चात श्री राम ने रावण का वध किया और इस प्रकार माता सीता रावण के वध का कारण बनी। सीता जन्म की तीसरी कथा वाल्मीकि रामायण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में सीता जन्म की कथा अलग अलग है। अद्भुत रामायण में सीता जन्म की तीसरी कथा है, जिसके अनुसार गृत्समद महर्षि देवी लक्ष्मी को पुत्री रूप में पाना चाहते थे। वे इसके लिए तप कर रहे थे। एक दिन वे आश्रम में नहीं थे तो रावण पहुंचा और वहां मौजूद सभी महर्षियों को मारकर उनके खून को कलश में भर लिया। उसे लंका में लाकर अपने महल में छिपा दिया। एक दिन मंदोदरी उस कलश को खोली और उसमें जमा खून को पी गई। इस कारण वह गर्भवती हो गई। बाद में उसने जन्मी बच्ची को कलश में ही रखकर मिथिला राज्य की भूमि में छिपा आई। वही बच्ची सीता के रूप में राजा जनक को प्राप्त हुई। इन तीनों कथाओं में वाल्मीकि रामायण की कथा ज्यादा प्रचलित और लोकप्रिय मानी जाती है। सीता माता एवं राजा जनक से जुड़े कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जहाँ राजा जनक ने हल जोतना प्रारंभ किया था, वहाँ पहले उन्होंने महादेव का पूजन किया था। उस शिवालय को हलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि एक समय विदेह नाम के राजा ने इस शिव मंदिर का निर्माण पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए करवाया था। चलिए इस शिव मंदिर के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह मंदिर रामायण काल से जुड़ी हुई है। मान्यता यह है कि माता सीता के पिता राजा जनक ने जब हल जोतना शुरू किए थे, तब उन्होंने यही जगह पर भगवान शिव की पूजा की थी और हल जोतना प्रारंभ किया था। माना जाता है कि जब मिथिला में अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी और चारों तरफ त्राहिमाम था, तब राजा जनक अपने क्षेत्र के लोगों का कल्याण के लिए हलेश्वर स्थान में एक शिवलिंग स्थापित कर भगवान शिव का पूजा अर्चना की, जिसके बाद उन्होंने खुद हल चलाना शुरू किया। कुछ दूर आने पर माता सीता जन्म ली और बारिश शुरू हुआ। तब से यह मंदिर हलेश्वर नाथ महादेव के नाम से प्रचलित हो गया। चौथी कथा जो आप यहाँ के मुख्य पुजारी से सुन सकते हैं। मंदिर के बारे में सीता जी के जन्मभूमि जगह है। जो राजा जनक जी जो हल जोते थे वो जगह है। एक बाजार में मंदिर है, वहाँ पर कैंप डाले थे। कैंप डाल करके वहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में है हलेश्वर नाथ मंदिर। बैरिया बैरिया बोलते थे पहले। वहाँ पर हलेष्टि जप किए, महादेव जी की मूर्ति पधराए, वहाँ से हल जोतने का शुरू किए। जो यहाँ आकर के सीता जी प्रकट हुए, यहाँ से फिर ले गए बाजार में मंदिर है। वहाँ पर इनके घास फूस की झोपड़ी बना करके ठहरने के लिए जगह बनाए थे। वहाँ राजा जनक जी वहाँ 6 दिन तक रह गए। वहाँ बारिश होने लगा, बारिश से बचने के लिए वहाँ 6 दिन रह गए। इसके बाद में वहाँ छठी मनाया गया, नामकरण हुआ। वहाँ के नाम पड़ा सीता, यहाँ के नाम जनक पुत्री जान। मड़ई जो बनाए ना घर घास फूस के, इससे जैसे मड़ई बन गया, सीतामढ़ी होने लगा। अब सीतामढ़ी करता है, कोई मड़ई करता है। बीच में ये माँ का जन्मभूमि धरती है। कोई देवता ऋषि महाराज जनक से सवाल न बताया। महाराज जनक उत्तर में जाकर हर चलाओ या पूरब में जाकर चला दो, चाहे पश्चिम में जाकर चला दो, चाहे दक्षिण में जाकर चला दो, कोई नहीं बताया। कुछ देर के बाद फिर महाराज जनक को आकाशवाणी आया, महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो, वो धरती पर हर चलाना, तुम्हें राज्य में बारिश होगा। 3 योजन का 12 कोस जमीन बनाया है। महाराज जनक जनकपुर से आकर सीतामढ़ी, जिस धरती का नाम है, कोई सीतामढ़ी नहीं, तमाम दुनिया जंगल था। आते आते महाराज जनक को वो धरती पर शाम हो गया। महाराज जनक जंगल कटवाया, जंगल कटवाकर बांस घर की झोपड़ी बनवा लिया। रात भर महाराज जनक झोपड़ी में विश्राम लिया। बिहार खली अपने आदमी को आदेश दिया है, जनकपुर से पश्चिम एक धाम जलेसर है, उस जलेसर से जमीन नापी करके ये धरती पर ले आओ। जहाँ 12 कोस पुर जाएगा तुम आकर हमें झोपड़ी में खबर करो। महाराज जनक को आदमी नापी करके लाया है। ये धरती से 1.5 कोस
सामने उत्तर पड़ता है, 12 कोस वहाँ वो धरती पर पुर गया। महाराज जनक को खबर मिला, वो धरती को नाम महाराज जनक ने रखा है हलेश्वर स्थान। महाराज जनक झोपड़ी ठहरे छोड़ दिया, हलेश्वर स्थान पहुंच गया। कैंप गिराया है, 88,000 ऋषि को बुलाकर वो धरती पर महाराज जनक जग का निर्माण कर दिया। 5 दिन महाराज जनक को हलेष्टि यज्ञ चला, 5वां दिन शाम को समाप्त कर दिया। बिहार खरी 6ठा दिन हो गया, सोना का हर मंगवाया है, सोना का पालो मंगवाया है। महाराज जनक ने बैल को कंधे पर हर पालो लगाया है। 1.5 कोस जमीन से जोतते हुए ये धरती पर महाराज जनक पधारे हैं। यहाँ से जोतते हुए महाराज जनक आपस जा रहा है। 88,000 ऋषि है, माता सुनैना हर का पीछे पचकर्मा लगाते हुए ये धरती से आपस हो गया। फिर गया हलेश्वर स्थान, 1.5 कोस जमीन फिर लौटा कर ला रहा है। फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ से आपस चला गया। महाराज जनक को कुछ नहीं मिल पाया। तीसरा मोड़ लेकर फिर आ रहा है, जैसे कोना से बैल को लभाया, जमीन खोद कर हर चलता था। जो रावण जमीन के अंदर घड़ा गड़वा दिया है, वो घड़ा में जमीन के अंदर से एक फार फंस गया। बैल थोड़ा सा अटका है, बैल ताकत लगाया, जमीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन है, 8वां माता जानकी है। जैसे धरती के ऊपर उछल गया, आकाश से बारिश आ गया, फूल के बारिश आ गया। ये धरती पर महाराज जनक नारा लगवाया है, बोलो जनक पुत्री जानकी मैया की, माता का जन्म उद्धार हो गया। यहाँ के लोग भगवान राम को गाली भी देते हैं। हाँ, तो हम लोग गाली साले को इसलिए देते हैं कि उनको ससुराल है, हम लोग उनको साले हैं, तो सार को गाली देने में क्या दुख है। नाता तो वही साले ने पसार कर गया, गाली क्यों नहीं देंगे। तो ये हिम्मत और कहीं किसी में भी नहीं है जो भगवान श्री राम को गाली दे सके। ये सिर्फ और सिर्फ आपको यही मिथिला में, क्योंकि यहाँ पे सार बहनोई का रिश्ता है। हाँ। इसलिए उनका ससुराल है, इसलिए गाली देते हैं। हम लोग उनको सार के रिश्ता हो, तो इसलिए साले को गाली बोलने का मौका हम लोग का मिल रहा है। ये ससुराल में है और मेरी बहन उनको घर में है, तो ये रिश्ता बना कर गए हैं। इसी रिश्ता से उनका गाली का घर ये मिथिला से निकल गया है। जिस समय भगवान ने सोमवार माँ जानकी से करके आपस जनकपुर से अयोध्या जा रहे थे, यहाँ एक सीता माँ को जन्म धरती से 11 किलोमीटर जनकपुर सुरसर रोड में माता ने उधर से आपस आ रहे थे डोली कहार से। वो धरती पर माता को डोली रखाया है। माता सुबह 4 बजे में अपने कर्म धर्म को करके मुंह हाथ धोकर माता ने धरती पर जिभिया रख दिया। आज के दिन में माँ का जिभिया का प्रसिद्ध है। एक पाकर का पेड़ 4 बीघा में दर्शन करने का मौका मिल रहा है। एक पौधा है 4 बीघा में आज के दिन में, अभी भी आज के दिन में माता ने ये धरती को बनाकर जिभिया से रख दिया। पैदा हो गया पाकर का पेड़, माँ का नाम से धरती का नाम पन पाकर हो गया। वहाँ से माता को डोली उठा तो अयोध्या को रास्ता चला गया। इसके बारे में बताइए। देखिए, यह सब विदेश जनक का राज था। विदेश जनक का समय में यह खेत बाड़ी था। रावण अपने देश से ऋषि मुनि से कर लेकर घड़ा में रखा और वह मंदोदरी को सौंप दिया। आकाशवाणी हुआ कि यह घड़ा जहाँ रहेगा वहाँ विनाश हो जाएगा। तो रावण अपने फूल की विवान से विदेश जनक के राज में यही खेत में घड़ा को लुप्त कर दिया। कोई नहीं देखा। 12 बरस तक यहाँ अकाल पड़ गया। यहाँ के राजा जो हैं देश विदेश से अन्न जल फल लेकर प्रजा को पोषण पालन करते थे। जब 12 बरस हुआ तो आकाशवाणी हुआ यहाँ के जो राजा है हल चलाएंगे तो जल की बारिश होगा। सभी ऋषि मुनि संतों को जो मिथिला में रहते हैं सभी को बुलाए और यही खेत में हल चलाए। धारा फूट गई, साक्षात सीता प्रकट हो गई। नारद जी उसका नाम सीता रखे। नारद मुनि आए नाम सुनाए, सुने सुख पाए नृपज्ञानी। भारत देश के मीडिया नारद जी थे। जहाँ कुछ भगवान लोग करते थे वहाँ साक्षात जाकर उसका नाम अंकित करते थे। तो यहाँ का आकर सीता का नाम नारद जी रखे। विदेश जनक ने अपना नाम जानकी रखे कि हमारे जानकी प्रकट हुई है। सुनाना नाम माता ने कहा कि मिथिला आनंद भयो जय किशोरी लाल की, मिथिला आनंद भयो जय किशोरी लाल की। मिथिला में जानकी जी प्रकट हुए हैं। मिथिला आनंद है, जल फल धन अपार आने लगा। जो दुखी 12 बरस तक हुआ था, जो पेड़ पौधा सूख गया था, सब हरा हो गया। जानकी माता मंदिर
इस धाम का नाम है पुनौरा धाम है और यहाँ राम और जानकी की पूजा की जाती है। भारत के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पूजा पाठ के लिए आते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं ताकि ये देख पाए कि कहाँ से माता सीता का जन्म हुआ था। बिहार के प्राचीन मंदिरों से एक जानकी माता मंदिर है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इसी स्थान पर देवी सीता का जन्म हुआ था। अगर मंदिर परिसर की बात करें तो यह भव्य आकार का है। इसमें कई दुकानें भी स्थित हैं। नवरात्रि समेत अन्य त्योहारों के समय माता जानकी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। पुनौरा धाम में मंदिर के पीछे एक तालाब है जिसे जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ राजा जनक ने हल चलाया था और वही माता सीता का अवतरण हुआ था। इस सरोवर को लेकर मान्यता है कि इसमें स्नान करने से संतान प्राप्ति होती है। यहाँ पंथ पाकार नाम की प्रसिद्ध जगह है। यह जगह माता सीता के विवाह से जुड़ी हुई है। इस जगह पर प्राचीन पीपल का पेड़ अभी भी है जिसके नीचे पालकी बनी हुई है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि राजा जनक ने जिस जगह पर हल चलाया हो उस पे पानी या फिर तालाब कैसे बन सकता है, तो हमने यहाँ के महंत जी से कहानी जानी। मैंने कोशिश की आखिर क्या वजह है कि वो धरती जो है अब वह तालाब का रूप ले चुकी है। तो यहाँ के महंत जी ने बताया था कि जब राजा जनक यहाँ पर आए थे उनके साथ 88,000 लोग आए थे। राजा जनक जब सीता माता के साथ वापस जा रहे थे तो 88,000 लोगों ने यहाँ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उठाकर ले जाने लगे, जिसके कारण यह जगह एक तालाब का रूप ले लिया। उसके बाद अब तक यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं वो कुछ ना कुछ यहाँ से मिट्टी उठाकर लेके जाते हैं। फिर इस जगह का दोबारा दो नाम और पड़ गया, पुण्य रसा और पुण्य उर्वरा। अभी शब्द अपभ्रंश होने से इसको पुनौरा पुनौरा कहते हैं। पुण्य रसा यानी ये पुण्यारण्य का जो भूमि है वही रसा नाम भूमि पृथ्वी से निकली, इसलिए पुण्य रसा। पुण्य उर्वरा ये पुण्यारण्य के वन जंगल के बीच उर हृदय से वो निकली, इसलिए पुण्य उर्वरा। आज इसी उस शब्द का अपभ्रंश कर दिया, पुनौरा पुनौरा धाम इसको। चलिए अब जानते हैं सीता नवमी का महत्व। वैष्णव संप्रदाय में आज माता सीता के निमित्त व्रत रखने की परंपरा भी है। आज व्रत रखकर श्री राम की मूर्ति सहित माता सीता का पूरे विधि विधान से पूजन करना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। कहते हैं इस दिन जो कोई भी व्रत करता है उसे 16 महादानों और सभी तीर्थों के दर्शन का फल मिलता है। लिहाजा आज के दिन का लाभ आपको अवश्य ही उठाना चाहिए। साथ ही माता सीता और श्री राम के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, श्री सीताय नमः, श्री रामाय नमः। इस प्रकार मंत्र जप करके माता सीता और श्री राम दोनों को पुष्पांजलि चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लें। इससे आपके सारे मनोरथ सिद्ध होंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। चलिए अब जानते हैं कि आप यहाँ दर्शन करने कैसे आ सकते हैं। वैसे तो यहाँ दर्शन करने के लिए बहुत सारे मंदिर है, परंतु हम आपको वह मंदिर बताएंगे जो माता जानकी के मंदिर से निकट है। सबसे पहले आप जिस राज्य से हैं वहाँ से बिहार की राजधानी पटना आए, फिर वहाँ से बस या ट्रेन से सीतामढ़ी आए। अगर आप रेलवे स्टेशन पर है तो आप सबसे पहले जानकी स्थान जाए, जिसका किराया एक आदमी का 10 रुपये है। वहाँ आप माता के मंदिर में दर्शन करें। फिर आप वहाँ से कुछ दूर पैदल चलकर श्री हनुमान जी के मंदिर जाकर उसके दर्शन कर सकते हैं। श्री हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप पुनः जानकी मंदिर में आ जाए जहाँ आप पहले आए थे। फिर आप वहाँ से पुनौरा धाम जाएं जहाँ माता सीता का जन्म स्थल है, जिसका किराया 10 से 20 रुपए हो सकता है एक आदमी का। फिर अगर आप चाहे तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने हलेश्वर मंदिर जा सकते हैं। हलेश्वर मंदिर के रास्ते में आपको माता वैष्णो देवी का मंदिर भी मिलेगा, आप वहाँ भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। जब आप हलेश्वर मंदिर जाएंगे दर्शन करने, तब वहीं से कुछ दूरी पर महादेव का एक और मंदिर है जिसे बगही मठ के नाम से जाना जाता है। आप वहाँ भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर भगवान भोलेनाथ की एक और मंदिर है जिसे देकुली धाम के नाम से जाना जाता है, जो बागमती नदी के किनारे बसी हुई है। आप वहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। हमने आपको टोटल 5 से 6 मंदिर के बारे में बताए हैं जो आप एक दिन में दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय मां सीता जरूर लिखें। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर पूछें। यह वीडियो को आप अपने दोस्त रिश्तेदार को शेयर करें।
ताकि उन्हें भी इस मंदिर के बारे में पता चले और वह दर्शन कर सके।